दिल दहला देने वाली तबाही के बाद जोशी मठ में हुई साल की दूसरी बड़ी अनहोनी। जोशी मठ की ये दूसरी अनहोनी क्या पूरे देवभूमि को ले डूबेगी या आने वाले दिनों में यहाँ उससे भी बड़ा प्रलय आने वाला है? क्योंकि बीते दिनों जोशी मठ की तबाही में देवभूमि के दूसरे शहर भी प्रभावित हुए थे। उत्तर काशी से लेकर कर्णप्रयाग तक तबाही का प्रकोप देखने को मिला था। टिहरी के घरों में भी दरारें पड़ने लगी थीं, तो जोशी मठ की ये दूसरी तबाही क्या पूरे हिमालय को हिलाकर रख देगी? क्या देवभूमि का चप्पा चप्पा धरती में समा जाएगा और क्या देवता देवभूमि छोड़ देंगे? जोशी मठ के इस प्रलय को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जोशी मठ को इन दो प्रमुख धामों का द्वार कहा जाता है। तो क्या जोशी मठ की इस दूसरी अनहोनी से भगवान इन धामों को छोड़कर चले जाएंगे? और क्या है जोशी मठ की ये दूसरी अनहोनी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्री जय केदार कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी इस प्रार्थना से भगवान की दया दृष्टि इन धामों पर बनी रहेगी और वे स्वयं इन धामों के साथ साथ अपने भक्तों की भी रक्षा करेंगे। जोशी मठ में तबाही के बाद अब कर्णप्रयाग में हुई साल की दूसरी बड़ी अनहोनी। कर्णप्रयाग में भी कई घरों में ताजा दरारें देखी गई हैं। कर्णप्रयाग की इस घटना ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में तथा अन्य कई कस्बों के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। लगता है कि अब उत्तराखंड के पहाड़ों में एक नई तबाही का मंजर दिखने वाला है और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है। अभी तक कर्णप्रयाग के 50 से अधिक घरों में दरारें आ चुकी हैं। कईयों के घर नष्ट होने के कगार पर है। ये देखते हुए कर्णप्रयाग में कोलाहल का माहौल बनता जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को अपने पुरखों की संपत्ति को नष्ट होते हुए देखना पड़ रहा है और बेबस लोग सरकार से अर्जी करने को मजबूर है। कर्णप्रयाग के इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार भी चौकन्ना हो गई है और इस परिस्थिति से बचाव के कार्य में जुट गई है। चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और सरकार भी अनेकों परियोजनाओं पर विचार कर रही है। लेकिन क्या सरकार कर्णप्रयाग को इन मुसीबतों से बचा पाएगी? क्योंकि कर्णप्रयाग की आफत प्राकृतिक रूप से गंभीर है और प्रकृति पर किसी भी सरकार का वश नहीं होता। कर्णप्रयाग ही नहीं, उत्तर काशी की स्थिति भी अत्यंत गंभीर है। उत्तर काशी में गुरुवार देर रात को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात करीब 2:12 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तर काशी में ही था। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के अनुसार जनपद में कहीं भी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन इस कम तीव्रता वाले भूकंप ने जोशी मठ के नीचे दरकती जमीन को क्या नुकसान पहुंचाया होगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर काशी जोशी मठ से तकरीबन 250 किलोमीटर ही दूर है। इसलिए उत्तर काशी की इस घटना को जोशी मठ से जोड़कर देखा जा रहा है। जोशी मठ के घरों में पड़ती दरारों के बीच उत्तर काशी में आई ये भूकंप के झटके किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या जोशी मठ की तरह ही उत्तर काशी भी धरती में समा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो हिंदू धर्म का एक और प्रमुख धर्म स्थल पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। उत्तर काशी हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे 1158 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। अगर ये तबाह हुआ
तो हिमालय की नींव हिल जाएगी, और यदि हिमालय गिरा तो पूरे भारत में तबाही का वो प्रचंड तांडव होगा जो शायद पूरे देश को तबाह कर दे। उत्तर काशी ही नहीं, जोशी मठ की तबाही कर्णप्रयाग और टिहरी तक पहुंच चुकी है। देवभूमि को हिला देने वाली इस तबाही का दोषी कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंसान ही है। जोशी मठ के लोग इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को भी मान रहे हैं। उत्तराखंड का जोशी मठ तब से धंस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में जोशी मठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भूस्खलन के मामले में ये क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जोशी मठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग निकाली जा रही है। एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णु गाड जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलांग विष्णु प्रयाग बाईपास की खुदाई को भी इस समस्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि अध्ययन में ये सामने आया है कि ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या और अनियोजित विकास भी समस्या का मुख्य कारण है। 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यहाँ रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आज स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। जोशी मठ के बाद कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी से आई तबाही की ये खबरें किसी अनहोनी से कम नहीं हैं। जोशी मठ के बाद इसे साल की दूसरी बड़ी अनहोनी माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये तबाही एक शहर से दूसरे शहर ऐसे ही फैलती रही तो ये पूरे देवभूमि को अपने चपेट में ले लेगी। हिमालय की तलहटियां हिल उठेंगी, देव स्थान धंस जाएंगे और कई धार्मिक स्थलों का खात्मा हो जाएगा। उत्तराखंड की ये तबाही बद्रीनाथ और केदारनाथ को भी खत्म कर देगी। माना जा रहा है आने वाले दिनों में बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। जोशी मठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर पूर्व में और तपोवन से दूसरी तरफ स्थित है भविष्य बद्री। धौली गंगा नदी पर 3 किलोमीटर की यात्रा से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तपोवन का भविष्य बद्री मंदिर आज भी भगवान बद्री नारायण का इंतजार कर रहा है। तो क्या आप भविष्य बद्री के दर्शन करने जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।